प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के अ पाठ्यक्रम में समाहित सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी इसने धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में वे उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। आओ सूरदास जी का प्रथम पद है जो उसका अध्ययन करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम हो अति मतलब बहुत ज़्यादा, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। यह कहकर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसती है, क्योंकि वो कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे, उनके पास रहकर भी तुमने प्रेम नहीं सीखा, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम प्रेम के धागे से अछूते रहते हो। अपरस रहत मतलब अछूते रहते हो, स्नेह तगाते प्रेम के धागे से। नाहीन मन अनुरागी, नाहीन मतलब नहीं है, मन अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ, मन मतलब मन। हे उद्धव तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ नहीं है। पुरीन पात रहत जल भीतर, पुरीन पात कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जैसे जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, और उसके शरीर पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। दागी मतलब धब्बे। तारस उसके रस का, देह न दागी शरीर पर दाग धब्बे नहीं लगते। जल का प्रभाव कमल के पत्ते पर नहीं पड़ता। ऐसे ही तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे। जो जल महा तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल की गागरी मतलब मटकी बूंद न ताको लागी, उसमें जल की एक भी बूंद का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हे उद्धव तुम चिकने घड़े हो। चिकना घड़ा वो होता है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े किसी का। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैसे तेल की गागरी है, तेल की मटकी पर एक भी बूंद नहीं लगती, ऐसे ही तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से दूर ही रहे, उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रेम की नदी में कभी पैर नहीं डाला। बोरियो मतलब डाला, न बोरियो नहीं डाला। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। परागी मतलब होता है मुग्ध होना।
न परागी नहीं मुग्ध हुई। तुम्हारी जो दृष्टि है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी जो पागी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम भोली भाली अबला स्त्रियां हैं और गुड़ चांटी जो पागी, पागी का मतलब होता है लिपटी हुई, हम गुड़ में लिपटी हुई चींटियों की तरह हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह डूबी हुई हैं जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन में ही रह गई। मांझ मतलब में, रही मतलब रह गई। कही जाए कौन पे उधो नहीं परत कही। हे उद्धव किससे कही जाए और कह नहीं पा रही हैं हम। अवधि आधार आस आवन की, आने की आशा ही, आस आवन की आने की आशा ही। अवधि आधार समय ही आधार था। तन मन बिथा सही, इसीलिए हमने शरीर, तन मतलब शरीर, मन और मन की बिथा मतलब व्यथा को सहन किया। श्री कृष्ण एक दिन आएंगे ऐसी आशा ही, उनके आने का आधार हमारी आशा था। हमें आशा थी उनके आने की, इसलिए हमने तन और मन की व्यथा को सहन किया। अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके विरहनी विरह दही, हम विरहनी गोपियाँ विरह में जल रही हैं। दही मतलब जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितही थे, जहाँ से हम रक्षा की पुकार चाहती थी। जितही थे मतलब जहाँ से चाहती थी, उती थी, गुहारी मतलब रक्षा की पुकार। जहाँ से हम रक्षा की पुकार चाहती थी, उतते धार बही, वहीं से योग की धारा बह रही थी। हम ये चाहते थे कि हमें प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, योग का संदेश नहीं। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न रही। सूरदास जी कहते हैं कि अब धैर्य कैसे धारण करें, श्री कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी, प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। प्रेम के बदले प्रेम होना चाहिए, योग संदेश नहीं।